नमस्ते। अदिति एसपी नंदा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानने वाले हैं, वो की है पंचमहायज्ञ। अभी ये क्या है? अभी ये पंचमहायज्ञ जो है वो एक तरफ का हमारा एक ऋण है। ऋण बोलते हैं मतलब जब भी हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये 5 चीज़ें हम करें, क्योंकि गृहस्थियों को ये 5 चीज़ें करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। अभी मनुस्मृति में इसका एक श्लोक है, वो मैं आपको बताती हूँ। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिभूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। अभी इसका मतलब क्या है, ये 5 यज्ञ कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमें पहला यज्ञ जो करना है वो है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ को गुरु यज्ञ या गुरु ऋण या ऋषि ऋण भी बोलते हैं। मतलब जब भी हम इस धरती पे आते हैं तो ऋषियों की हम संतान है। ऋषियों से हम जन्म लेते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आके हम उनकी संतान हैं। तो उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथों का पठन किया है, उसका हमें पठन करके उसका अध्ययन करके अध्यापन भी करना चाहिए। तो दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं, चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो ये जो ऋण है, जब हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं तो हमारा ये ऋण जो है उससे हमें मुक्ति मिलती है। ये है पहला ऋण। दूसरा जो ऋण है वो है देव ऋण। अभी देव ऋण कैसे है? तो देव ऋण मतलब क्या कि पहले ज़माने में सभी जन होम हवन करते थे। तो अब क्या करना है आपको कि हमारे घर में जो देवों की प्रतिमा रहती है, भगवान जी प्रतिमा रहती है, उनकी षोडशोपचार करके पूजा करनी है। मतलब उनको पहले पंचामृत से स्नान करवाना है, उसके बाद गंध लगाना है, टिक्का लगाना है, अक्षता डालनी है, फूल चढ़ाने हैं, उनको धूप लगाना है, धूप और दीप दोनों लगाना है, और उनको नैवेद्य मतलब भोग चढ़ाना है। तो ऐसी पूजा हम भगवान की करेंगे तो हमें भगवान पूरी संकट से मुक्ति देते हैं और हमें पापों से भी मुक्ति मिलती है और हमारी आयुष्य में जो है वो खुशहाली आती है। उसके बाद आता है वो पितृ ऋण। अब ये पितृ ऋण क्या है? तो पुत्र जो है, जो हमारे पहले जनरेशन में कोई अगर गुजर गया है तो उनके लिए उनका जो है वो ऋण रहता है। मतलब जब भी पुत्र तर्पण या श्राद्ध करता है अपने पिताजी का, उनके पिताजी का, उनकी मम्मी का, माँ का और दादी माँ, नानी माँ, वो सब करते हैं, तो उन्हें जब भी अन्न और जलदान करते हैं तो उससे क्या होता है, वो तृप्त हो जाते हैं और पुत्रों को और उनकी संतति को आशीर्वाद देते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा ऋण। उसके बाद आता है भूत ऋण। अभी भूत यज्ञ या भूत ऋण मतलब क्या है कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए हम कुछ खाने के लिए रखें, पानी पीने के लिए रखें, तो हमारा ये ऋण पूरा हो जाता है। मतलब हम रोज़ खाना खाते हैं, उससे पहले एक निवाला निकाल के, एक छोटा सा निवाला निकाल के उनके लिए रख दे, उनके लिए डाल दे, तो ये जो हमारे ऋण से मुक्ति मिलती है और हमारी संतति भी सुखी रहती है, हमें भी यश मिलता है, कामयाबी मिलती है। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है उसके लिए। एक छोटा सा चम्मच चावल लिया, पका हुआ चावल, कौवे को रख दिया, नहीं तो एक चपाती, आधी चपाती ले ली, कुत्ते को डाली खाने के लिए। आपके आसपास में गाय होती है तो गाय को कुछ चपाती नहीं तो कुछ खाना खिलाया, तो ये ऋण से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा ये है भूत ऋण। उसके बाद जो 5वां ऋण बताया गया है वो अतिथि ऋण है या अतिथि यज्ञ है या मनुष्य ऋण है। अभी इसके लिए क्या करना है, पहले क्या करते हैं, पहले ज़माने में कोई भी अतिथि आता था तो गृहस्थी जो है वो भोजन करने के पहले वो अतिथि को पहले भोजन परोसता था, उसके बाद खुद भोजन करता था।
तो आज हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी आजकल हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी हमारे घर में आता है तो उनको कुछ ना कुछ देना है आपको। पानी, चाय, नाश्ता, आपको जो भी दे सकते हो वो देना है। खाना खाने को देंगे तो और भी उत्तम है। तो अभी हमारे घर में सामान देने के लिए, सिलेंडर देने के लिए, नहीं तो कुरियर देने के लिए कोई भी आ जाता है, तो उतना तो हम कर सकते हैं कि उनको हम एक गिलास पानी तो पूछ सकते हैं। तो वो जो पानी हम लोग देते हैं वो भी मनुष्य ऋण, अतिथि ऋण, वही एक भाग हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे पद्धति से हम वो जो 5 ऋण है हमारे गृहस्थ जीवन में बताए गए वो सारे पूरे कर सकते हैं। तो मनुस्मृति में जो बताया गया है वो हम ये ज़माने में भी कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये ज़माने में भी करके हमें कैसे आनंद मिलेगा, समाधान मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और हमारे बच्चों को, संतति को भी आशीर्वाद मिलेगा। तो ये आप ज़रूर आजमाइए, करके देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही फ्री है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ राइट साइड में जो बटन है सब्सक्राइब का आपको दबाना है, हो गया। उससे क्या होगा, जितनी महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाली हूँ आगे जाके वो आपको सब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये जो ऋण है, ये जो ऋण हमें चुकाने हैं, यज्ञ हमें करना है, वो ज़रूर कीजिए। अपने अनुभव भी बताइए। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।